अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़े काम काजी फाजिसा के साथ भरी अदालत में आज बड़ी अनहोनी हुई है। ऐसा क्या किया लतीफ़ खोसा ने कि काजी फाजिसा साहब को कुर्सी छोड़ के कमरा अदालत से भागना पड़ा। ये आखिर आज क्या वाक़या पेश आया। और दूसरी जानिब नाज़े काम मरियम नवाज़ का आज उकाड़ा में जलसा था, उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे वो कितना कामयाब था, फ्लॉप था। और दूसरी जानिब मरियम नवाज़ के जलसे ने भी भांडा फोड़ दिया है कि जो बल्ले का निशान है वो किसकी ख्वाहिश पर जो है वो लिया गया। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले आपसे हमेशा की तरह दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लाइक्स और कमेंट्स इस नाचीज़ की बहुत बड़ी मदद है। छोटा चैनल है, इसको रिपोर्ट किया जाता है, तो आपके लाइक्स और कमेंट्स उस असर को ज़ाइल कर देते हैं। नाज़े काम तफसीलात की तरफ बढ़ते हैं। और जो काजी फाजिसा साहब के साथ आज भरी अदालत में हुआ, आज शायद काजी फाजिसा साहब को इस चीज़ का आइडिया था कि मेरे साथ आज अदालत में इस तरह का कुछ हो सकता है, जिसकी वजह से उन्होंने जो है वो उसको लाइव नहीं किया। आज समात लाइव नहीं थी। यहाँ तक आप अंदाज़ा लगा लें कि वो जमहूरियत के आइन के और ज़ादिए ज़हार राय के जो चैम्पियन हैं, आज आप अंदाज़ा लगाएं कि सहाफ़ियों के दाखिले के ऊपर पाबंदी लगा दी गई और उनको कहा गया कि आप अपने इदारे के जो लेटर हेड हैं वो दिखाएं। जबकि कुछ लोगों की लिस्ट के अंदर जो लिस्ट दी होती है कि ये कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, उनको उनका नाम होने के बावजूद लिस्ट में जो है वो उनको कोर्ट के अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। नाज़े काम ये सूरत हाल थी। कार्रवाई की तरफ बढ़ते हैं। आपको पता है कि तहरीक इंसाफ की दो दरख्वास्तें थी जिसके ऊपर समात होनी थी, और वही 3 रुकनी बेंच जिसने बल्ले के खिलाफ फैसला दिया, वही 3 रुकनी बेंच जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से समात कर रहा था और तौहीन अदालत के हवाले से। तो नाज़े काम लतीफ़ खोसा साहब जो है वो आज अदालत में पेश हुए और लतीफ़ खोसा साहब ने जो है वो आज कमाल कर दिया। उन्होंने लतीफ़ खोसा साहब ने जो आज किया है वो काश जिस दिन बल्ले के निशान का मामला था उस दिन वो पेश हुए होते और उस दिन उन्होंने ये कमाल किया होता तो बराह रास्त जो है वो पूरी दुनिया उस चीज़ को देखती। बरकैफ पूरी दुनिया ने देखा काजी साहब ने जो भी किया। नाज़े काम उस जब दरख्वास्त को वापस लेने गए फाजिसा साहब, जब ये समात चल रही थी, तो लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि हम जो है वो अपनी दरख्वास्त वापस ले रहे हैं, मुझे हिदायत मिली हैं। और उन्होंने अब अपने कैटेगोरिकली उन्होंने ये बात की। उन्होंने कहा कि आपके फ़ैसले की वजह से हमारी 230 से ज़्यादा मखसूस नशिस्तें हमसे जो हैं वो छिन गई, और आपने जो 13 जनवरी को रात 11:30 बजे फ़ैसला दिया हमारे ख़िलाफ़, उससे PTI का शराज़ा बिखर करके रह गया है। तो हम आपसे क्या तवक्को करें कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, यहाँ से हमें इंसाफ की तवक्को नहीं। और उन्होंने कहा कि हम 25 करोड़ अवाम की अदालत में अब जा रहे हैं, हमें आपसे यूँ कह लें कि उन्होंने अदम एतमाद का इजहार कर दिया। आपको याद होगा कि शेर अफजल मरवत ने जो है वो अदम एतमाद का इजहार किया था। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने ये बात की, लेकिन उसके ऊपर जो है वो बड़ी लंबी चौड़ी एक बहस और जंग छिड़ गई, जो कि आज सब आज शेर अफजल मरवत को जो है वो अच्छा कह रहे हैं कि काश शेर अफजल मरवत के कहने के ऊपर जो है वो अदम एतमाद का इजहार किया जाता। तो नाज़े काम ये समात अभी चल रही थी, यही आर्गूमेंट्स जो हैं वो काजी फाजिसा साहब दे रहे थे कि यानी कि उन्होंने अदम एतमाद का इजहार कर रहे थे कि हमें अब आपसे इंसाफ की जो है वो तवक्को नहीं है और लिहाजा हम अपनी जो दरख्वास्त वापस लेते हैं। तो काजी फाजिसा साहब ने कहा कि मैंने जो फैसला दिया है उसको आपने मानना है तो माने, नहीं मानना तो नहीं माने। ये भी काजी साहब के रिमार्क से। तो जब ये काउंटर आर्गूमेंट्स कर रहे थे लतीफ़ खोसा साहब, तो कादी उन्होंने दरख्वास्त निपटा के जो अमला है यानी कि जो 3 जस्टिस साहबान थे वो वहाँ से उठकर चले गए। यानी कि अभी समात चल ही रही थी, तो उन्होंने उसको जब इन्होंने कहा कि हम अपनी दरख्वास्त वापस लेते हैं, तो काजी साहब को यानी कि उठ के जाना पड़ा। तीनों जस्टिस साहबान जो हैं वो अदालत से उठ कर चले गए। तो आप ये अंदाज़ा लगा लें भरी अदालत में आज काजी साहब के साथ क्या हुआ। दूसरी जानिब नाज़े का मरियम नवाज़ साहिबा का उकाड़ा के अंदर जलसा था, जहाँ से अब बाकायदा उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। और उस जलसे के अंदर जो है वो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द जमात करार दे दिया। उन्होंने कहा कि अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि किसकी ख्वाहिश के ऊपर जो है वो बल्ले का निशान वापस लिया गया है।
और अब ये तो कोई ढकी छुपी बात रह नहीं गई कि आखिर बल्ले के निशान को जो छीनने वाला मामला, बल्कि मैं इससे पहले आपको ये बता दूं, मुसर्रत हलाली साहिबा जो जस्टिस मुसर्रत हलाली हैं, उन्होंने तो और ही जो है वो बात खोल करके रख दी। उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने यानी कि मोहर लगा दी। उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन है ये एक जानिबदार इदारा है, ये एक जमात के पीछे पड़ा हुआ है, इसको बाकी जमातें नज़र क्यों नहीं आती। तो आप अंदाज़ा लगा लें। लेकिन मुसर्रत हलाली साहबा का आज का ये जो हीरो बनने का प्लान था वो फ्लॉप हो गया, क्योंकि उन्होंने बल्ले के निशान के ख़िलाफ़ जो फैसला आया है उसके ऊपर दस्तखत किए हुए हैं। लेकिन उनको भी पता है, मुसर्रत हलाली ने भी आज ये चीज़ मानी कि जो इलेक्शन कमीशन है वो जानिबदार इदारा है। तो लेकिन आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें नाज़रीन काम, जस्टिस सुबहान मान रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड का केस उनके सामने है, उनको आइडिया भी है कि इलेक्शन कमीशन एक जानिबदार इदारा है। तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि इन इलेक्शंस की क्या साख, क्या हैसियत, क्या जो वक़्त है वो रह जाएगी जो 8 फरवरी को होने जा रहे हैं, जो कि इनको सबको आइडिया है कि क्या चल रहा है। लेकिन आगे बढ़ते हैं। मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि जो तहरीक इंसाफ है ये कि दहशतगर्द जमात है, इनको जो इंतहाबी निशान है वो इनको डंडा देना चाहिए, जो पेट्रोल बम है वो देना चाहिए। अगर आपको डंडा या पेट्रोल बम चाहिए तो वो मैं इलेक्शन कमीशन को हम कह देते हैं, वो आपको दे देते हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि किन की ख्वाहिश के ऊपर बल्ला छीना गया है। और अब तो ये कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है कि ये तो मंजर आम के ऊपर पहले ही चीज़ें आ चुकी थी कि जो बल्ले का निशान होगा तो इलेक्शन नहीं होगा, और इलेक्शन होगा तो बल्ला नहीं होगा। और उससे पहले भी कितने लोगों ने जो है वो बता दिया था, फैसल वाडा ने भी कह दिया था कि बल्ले का निशान बैलेट पेपर के ऊपर नहीं होगा, क्योंकि बल्ले से बहुत ज़्यादा इनको मसला है। और उसके अलावा जो ताकतवर लोग हैं, जो फैसला साज हैं इस मुल्क के, बदकिस्मती से उन्होंने जब कांटा लगा दिया था तो ये चीज़ें तो होनी थी। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त जो आज चीज़ें हुई कोर्ट के अंदर नाज़रीन का, वो भी मतलब उससे भी जो है वो कादी फ़ायद ईसा साहब की पोजीशन बड़ी वाज़ेह हो गई जब उन्होंने कहा कि आपने कानून को मानना। और दूसरी जानिब मैं आपको भी बताऊं कि ये तो लतीफ़ खोसा साहब ने, और अगर उन्होंने आइन के मुताबिक फ़ैसला दिया तो नाज़रीन का लाहौर बार एसोसिएशन ने प्रेस रिलीज़ जारी की है और उन्होंने इस फैसले की, कादी फ़ायद ईसा साहब के फैसले की मज़म्मत की है। मतलब हर तरफ से कादी फ़ायद ईसा साहब के फैसले की जो है वो मज़म्मत की जा रही है। अब जो लाहौर बार एसोसिएशन की प्रेस रिलीज़ जारी की गई है और इस फैसले को गैर कानूनी उन्होंने करार दिया। उन्होंने कहा ये कादी फ़ायद ईसा साहब का जो फैसला है ये गैर कानूनी है, गैर आइनी है, जबकि इलेक्शन लड़ने का जो बुनियादी हक है इंतहाबी निशान के साथ वो तमाम जमातों का राइट है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि हर तरफ से कादी फ़ायद ईसा साहब को जो है वो निशान इबरत बनाया जा रहा है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगली वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।